हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। नीचे लिखी चित्र कथा के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो। पिताजी, मैं पास हो गई। अब मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी। आप भेजेंगे ना पिताजी? नहीं बेटी, गांव की बात थी तो मैंने पढ़ा दिया, अब तो अपनी माँ के काम में हाथ बटाओ। नहीं भैया, पहले से ही गांव वालों से बुराई ली है। भैया, उसकी पढ़ाई की इच्छा है तो पढ़ने न दें, और फिर शहर की कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है। लंबी सांसें लेकर, अब तो रामसुमन कोई ठीक लड़का हो तो बताओ। जवान लड़की घर बैठी है, कोई अच्छा खाता पीता घर मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। अभी ठहरो भैया, उसे पढ़ने दो, और उसकी अभी उम्र ही क्या हुई है, बेचारी 14 वर्ष की ही तो है। लेकिन भैया, इतनी जल्दी क्यों बेचारी का जीवन बर्बाद करते हो? रामसुमन, तुम नहीं समझते, 14 या 4, आखिर पीले हाथ तो करवाने ही हैं। और फिर मैं आगे पढ़ा लिखा दूंगा, और तो और नौकरी भी लगा दूं, तो भी आखिर पराए घर तो इसे जाना ही है ना। लेकिन कुछ नहीं रामसुमन, लड़की की पढ़ाई पर खर्च करना तो मूर्खता है। अगर मुझे खर्च करना ही है, पढ़ाना ही है, तो मैं अपने बेटे लालू को पढ़ाऊंगा, आखिर वही तो काम आएगा। क्या पिताजी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव कर रहे हैं? कैसे? हाँ, बेटी को पराया धन मानते हैं क्योंकि उसे एक दिन इस घर से जाना है। पिताजी अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? पिताजी इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वह समझते हैं कि बेटी पराया धन होती है, उसे पढ़ाओ लिखाओ नौकरी लगवाओ, लेकिन शादी के बाद उसे जाना पराए घर ही है। तुम किसके विचारों से सहमत हो, पिताजी या रामसुमन के, और क्यों? इसका उत्तर है रामसुमन के विचारों से, क्योंकि हमें बेटी को कभी न कभी पराया धन नहीं समझना चाहिए। यदि बेटी पढ़ती है तो उससे तो घर संवारती है, बेटी भी देश की तरक्की में योगदान देती है। दूसरा, नीचे लिखी चित्र कथा के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो। अजी सुनो, अभी जूते उतारो, ज़रा बाजार से सब्जी तो ला दो। मुझे आए देर नहीं हुई, पैर भी नहीं टिकाए कि कहने लगी सब्जी ला दो। अजी मैं काम कर रही हूँ, आप तैयार भी हो, सब्जी ला दोगे तो कौन से दुबले हो जाओगे। जुबान चलाती है, कमाकर मैं लाता हूँ, तुम सब्जी भी नहीं ला सकती हो। आखिर तुम दिन भर करती क्या हो? हाँ, मैं तो झूला झूलती हूँ, दिन भर सोती हूँ, पानी तो जैसे तुम भरते हो, खाना तो जैसे तुम बनाते हो, 4 रोटी क्या पकाती हो, मुझ पर रौब जमाती हो। अगर मैं कमाकर ना लाऊं तो भूखे मरोगे सब के सब। मैं क्यों भूखी मरने लगी, खुद कमाकर खिला सकती हूँ सबको। हाँ, तो जाओ कमाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे कमाती हो। देखो जी, झगड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना काम मैं करती हूँ, खाना पकाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, अगर इतने कामों के लिए तुम कोई नौकर रखोगे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? यही कोई 1000 रुपये? तो बोलो, कम से कम 1000 रुपये मेरी तनख्वाह बराबर हुई कि नहीं? क्या पति अपनी पत्नी से घरेलू काम का कोई मूल्य देता था? नहीं। बातचीत में पति और पत्नी दोनों अपने तर्क देते हैं। तुम किससे सहमत हो और क्यों? पत्नी के तर्क से सहमत हैं क्योंकि पत्नी सुबह से लेकर शाम तक कामों में लगी रहती है, जल्दी उठती है और लेट सोती है। तीसरा, अपने माता पिता के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कार्यों की एक समय तालिका बनाओ। माता के कार्य: सुबह उठना 4:30 बजे, चाय, खाना बनाना, पशुओं को चारा देना, दूध निकालना, नहाना। पिता के कार्य: सुबह उठना 5:30 बजे, शौच आदि से निवृत्त होकर नाश्ता करना, खेत में जाना। तुम्हारे माता और पिता की तुलना में कौन सुबह जल्दी उठता है? माता। पूरे दिन में तुम्हारे माता और पिता में से किसके पास आराम करने का, खाली बैठने का ज़्यादा समय होता है? पिता। अपने घर से अपने और अपने भाई बहन या विपरीत लिंग के कामों की सूची बनाओ।
क्या इस सूची में ऐसे कोई कार्य हुए हैं जो केवल तुम्हें या केवल तुम्हारे भाई बहन को करने होते हैं? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? अपना कार्य, पढ़ना, खेलना, खेत में चारा लाना, चारों को काटना। भाई या बहन के कार्य, झाड़ू पोछा लगाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, पढ़ना, खेलना, पशुओं को चारा डालना, दूध निकालना। हाँ, जैसे झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना आदि ऐसे कार्य हैं जो माना जाता है कि लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। क्या तुम्हारे विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं? इसका उत्तर है प्रार्थना, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कक्षा का रखरखाव। 5वां, स्त्री व पुरुष के भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान ने हमें कौन सा अधिकार दिया है? लैंगिक समानता का अधिकार। 6, लड़कियों के साथ क्या क्या भेदभाव किए जाते हैं? घर पर झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना, स्कूल में प्रार्थना करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, मेहंदी प्रतियोगिता, ड्राइंग बनाना आदि। 7वां, अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम लड़का बनना चाहोगे या लड़की, और क्यों? इसका उत्तर है, यदि मुझे मौका मिले तो मैं लड़का बनना चाहूँगी, क्योंकि लड़कों को काम कम करना पड़ता है और वे देर तक बाहर खेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।